पहले तो जीवन का विचार करते समय रोटी कपड़ा मकान ऐसे चलता था। रोटी कपड़ा मकान जितना आवश्यक लगता है, कदाचित उससे भी ज्यादा आज सामान्य व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता ज्यादा लगती है। वो अपना घर बार बेचकर भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपना इलाज अच्छे अस्पताल में करवाएगा। लेकिन इन दोनों की जो सुविधाएं हैं वो अपने देश में अपर्याप्त है। इच्छा है स्वस्थ रहने की, इच्छा है सुशिक्षित होने की, परंतु उपलब्ध नहीं है अवसर, साधन नहीं है, विद्यालय नहीं है, अस्पताल नहीं है, जो है वो दूर है और चिकित्सा का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करेंगे तो ये आज देश में सर्वदूर जनता की आवश्यकता है कि उनको सस्ती चिकित्सा और अपने पास उपलब्ध हो। इस दृष्टि से पहले तो पूरे महाराष्ट्र में कैंसर का पेशेंट यानी मुंबई में भेजो, टाटा है। ये अच्छी बात है कि टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी इंस्टीट्यूट हमारे प्रांत में, प्रदेश में है, लेकिन सबको यहां आना पड़ता था, रहना पड़ता था, दवाई का खर्चा और अलग चिकित्सा का, सब लोग कर भी नहीं पाते। तो यह आवश्यकता है कि सबको सहज मिल सके इतनी दूरी पर कैंसर का अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की चिंता तो बढ़ ही गई है, सुविधाएं बहुत हो गई, साधन बहुत हो गए हैं। वैसे देखेंगे तो सुख बढ़ गया है, लेकिन वो जीवन शैली उस सुख को प्राप्त करने की ऐसी है कि उसके कारण जीवन में दुख का भी पर्याप्त निर्माण होता है। इन सारे रोगों की जो अचानक बढ़त दिखती है, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस है, साइकोसोमैटिक डिसीजेस है, और इसलिए सबको इसकी जरूरत है, उसकी सुविधा अधिक निर्माण होनी चाहिए। तो ऐसे अस्पताल नए नए निर्माण होते हैं, लोगों के पास अधिक आते हैं, तो लोगों के लिए वो सुविधा रहेगी। इसलिए ये शुभ कार्य है, सत्य कार्य है। क्योंकि जैसा आपने अभी सुना सभी भाषणों में, मैं पुनरुक्ति नहीं करूंगा, लेकिन एक शब्द आपने बार बार सुना, संवेदना। ये सारे काम उत्पन्न हुए हैं, ये संवेदना में से उत्पन्न हुए। जो काम किए जाते उनकी प्रेरणा अनेक प्रकार की रहती है। एक ये भी प्रेरणा रहती है कि स्वार्थ प्रेरणा रहती है, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ऐसा नियम है। जो आप छोड़ते हो बाहर वो वापस आता है अपने पास। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे। तो ये तो जन्म और कर्म का नियम है, लेकिन सामान्य व्यवहार में भी तात्कालिक रूप से कुछ अच्छा करो तो अच्छा मिलता है, उस आशा से अच्छे काम किए जाते हैं। अब ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, इसलिए उसको मैं अच्छा बुरा नहीं कहता, लेकिन अगर लाभ की आशा नहीं है तो लाभ की आशा से काम करने वाले काम नहीं करते। इसलिए वो प्रेरणा सत्य प्रेरणा नहीं है, मजबूरी भी होती है, करना ही पड़ता है, इसलिए करते हैं। गांव के तालाब में एक लड़का डूबने लगा, बच्चा, तो एक जवान कूद गया, उसने उसको बचाया। तो तुरंत भीड़ जमा हो गई, पत्रकार आ गए, उसको पूछने लगे, कोई कूदा नहीं, आपको कैसी इच्छा हुई कूदने की, प्रेरणा? उसने कहा प्रेरणा वगैरह बाद में बताता हूं, मुझे धक्का मार के किसने गिरा है उसका नाम बताओ। एक धक्का मार के किसी ने गिरा दिया, बच्चा जहां गिरा था वहां वो भी गिर गया, बच्चे ने गला पकड़ लिया। मरना है तो दोनों को, बचना है तो दोनों को। ऐसे भी कुछ काम होते हैं।
कुछ काम होते हैं अपने पुण्य लाभ के लिए अथवा मैं भी कर सकता हूं ये बताने के लिए। ये राजस प्रेरणा है, अहंकार की तृप्ति है, अपने सार्थक की बात है। परंतु सत्य प्रेरणा, टिकाऊ प्रेरणा कौन सी है? जो संवेदना में से जन्म लेती है। ये संवेदना, अपने यहां पर एक शब्द चलता है मराठी में, परदुःख शीतल, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको परदुःख भी शीतल नहीं लगता। तो दुख की संवेदना, उसका अनुभव करने के बाद वो दुख सबके जीवन में से दूर हो, इसके लिए वो प्रयासरत हो जाते हैं। उसके पीछे अहंकार नहीं रहता, उसके पीछे एक स्वाभाविक बात रहती। आग लगी और घर में अपना बच्चा फंस गया है, ये जब माता को पता चलता है तो वो दौड़ती है। अब उसको पता है कि अकेली अंदर जाएगी तो खुद भी जल जाएगी, बच्चे को बचा नहीं सकते, ये भी उसको पता है, लेकिन उसकी संवेदना उसको चुप नहीं बैठने देती, दौड़ने पर मजबूर करती। बाकी लोग रोकते तब रुकती है जबरदस्ती। तो स्वार्थ भूल जाते हैं, अहंकार भूल जाते हैं, कोई मजबूरी नहीं रहती। फिर भी आदमी जब काम करता है दूसरों के दुख का अनुभव करके, तो संवेदना करुणा में बदल जाती है। करुणा यानी दया नहीं, दया में एक अहंकार का भाव है, मैं दया कर रहा हूं, वो दया का पात्र है। करुणा ऐसे नहीं रहती, करुणा दया वगैरह नहीं करती, करुणा अपने कर्तव्य को समझती है और रूखा कर्तव्य भाव नहीं रहता, वो संवेदना रहती है। यह प्रेरणा सत्य प्रेरणा है। राजा रंतिदेव की कहानी है, उसके राज्य में अकाल पड़ा, तो जहां जहां से अनाज मिलेगा जमा करके रोज प्रजा में बांटता था। अपने घर का अनाज तो पहले ही दिन उसने लुटवा दिया, और इसलिए उसके अपने महल में भी खाने को कुछ नहीं रहता था। तो राजा, राजकुमार, राजकुमारी, राजपुत्र सब काम में लग गए। 7 दिन के बाद घूम घाम के आए, 7 दिन के भूखे थे। घर में आकर देखा तो थोड़ा सा सत्तू था एक कटोरी में, उसके 4 भाग किए, चारों बैठ गए। थोड़ा सा पानी बचा था, वो भी 4 कटोरी में 4 लोगों ने बांट लिया। और भोजन शुरू करेंगे उतने में एक भिखारी अपने कुत्ते को लेकर वहां पर आया और कहा कि बहुत दिन हम दोनों भूखे हैं, कुछ दीजिए। तो राजा ने अपना सत्तू उसको दे दिया। उसने खाया, उन्होंने कहा बहुत कम है जी, मैं बहुत दिन का भूखा हूं। तो रानी ने भी दिया, राजकुमारी ने भी दिया। फिर उसने कहा मेरे कुत्ते को भी खिलाइए, तो राजकुमार ने भी दे दिया। फिर उसने पानी मांगा, 3 लोगों का पानी ये पी गया, चौथे का पानी कुत्ता पी गया। राजा के आंखों में आंसू आए, तो उसने कहा महाराज आपको दुख देकर मुझे मेरी भूख मिटानी नहीं है, आपको दुख हो रहा है तो मैं बंद करता हूं, वापस दे देता हूं जितना बचा है उतना। तो राजा ने कहा कि तू खा रहा है इससे मुझे दुख नहीं हो रहा है, इतने दिन का तू भूखा है, इतना खाके भी तेरा पेट भरा नहीं होगा, अगर तू अब और मांगेगा तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। इस प्रकार की वो सेवा होती है। कितना करना, जितना करेंगे उतना कम लगता है। पूरी ताकत लगाकर सब कुछ करने के बाद भी और कुछ करूं ऐसे लगता है। अपने देश के प्रति भक्ति का भाव प्रकट करने वाला एक गीत है, उसमें भी ऐसा है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। ऐसी सेवा जहां होती है वो शुभ है, वो सत्य है और वो शिव है, क्योंकि सब में शिव है, आत्मा सब में है। उसको जानने की बात है। अपनी सारी परंपरा में, सब पंथ संप्रदायों में
उनकी सीख का एक सार है, पहले खुद को जानो। शरीर मन बुद्धि के परे अपना जो अस्तित्व है, जो दुखों से परे है, मृत्यु से परे है, तमस से परे है, उसको जानो। और वो जब आप जानते हो तो आप ये भी जान जाते हो कि यही अस्तित्व सब में है।